नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही मायावती और उनकी अगुवाई वाली बीएसपी फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। लखनऊ में बसपा की रैली में भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान मंच से ही मायावती ने योगी सरकार की जमकर तारीफ की, लेकिन समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला, जिससे अखिलेश को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने मायावती को बीजेपी की बी टीम बता दिया। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के जालौन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया और कहा कि यूपी में बांटने वाली राजनीति अब नहीं चलने वाली है, जिससे 27 की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। दलित वोट बैंक पर गरमाई यूपी की सियासत, मायावती ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। 27 के चुनाव में दलित मुस्लिम पर अखिलेश का दाव, जाति पर सियासत करने वालों को योगी का करारा प्रहार। योगी ने साफ बता दिया, बांटने का खेल यूपी में नहीं चलेगा। एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। यूपी की सियासत में इस वक्त एमडी यानी मुस्लिम दलित को लेकर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक हर विपक्षी पार्टी मुस्लिम और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। पहले अखिलेश यादव ने आजम खान से मुलाकात कर मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की, फिर मायावती ने दलित वोट बैंक को फिर से अपने खेमे में लाने के लिए लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जाति और धर्म के नाम पर बांटने वालों से यूपी की जनता को बचकर रहने की नसीहत दे रहे हैं, जिससे 27 की सियासी लड़ाई बेहद दिलचस्प बनती जा रही है। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जहां समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से पीडीए के नाम पर खासतौर पर मुस्लिमों को आकर्षित किए जाने के लिए आजम खान के दरवाजे पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर आज मायावती की रैली ने भी दलितों के बीच में अपनी प्रेजेंस को और बड़े स्तर पर मजबूत कर दिया है, जिसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े स्तर पर खलबली मच गई है। जहां एक तरफ मुस्लिम वोटों को तो वहीं दलित वोट में सेंधमारी किए जाने के लिए बहुमत जन समाज पार्टी बड़े स्तर पर काम करने के लिए पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर उतर चुकी है। वहीं पर अगर भाजपा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह क्लियर किया है कि कहीं पर भी अगर कोई जाति में बटेगा तो वो साफ तौर पर कटेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि किसका संदेश मजबूती से जनता के बीच में जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए अखिलेश ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की थी, अखिलेश उसी के जरिए 27 का सियासी समर भी जीतना चाहते हैं। यही वजह है कि कभी वो अपने नेता रामजी लाल सुमन को आगे कर दलित कार्ड खेलते नजर आते हैं, तो कभी इटावा के कथावाचक चोटी कांड के जरिए ब्राह्मण और दलित को लड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अखिलेश के लिए 27 की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि योगी सरकार लगातार अंबेडकर और काशीराम जैसे दलित नेता का सम्मान करने के साथ ही दलितों के हित में काम कर रही है। वहीं यूपी में दलितों की सबसे बड़ी नेता माने जाने वाली मायावती भी अखिलेश की मुसीबत बढ़ाने के लिए सियासी समर में पूरी तरह से उतर गई हैं। बीएसपी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज में नजर आईं। लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क में बुलाई गई रैली में मायावती ने एक तरफ अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से सीधा संवाद किया, तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी जब सत्ता से बाहर हो जाती है तभी इन्हें पीडीए की याद आती है। इसके साथ ही उन्होंने काशीराम स्मारक पार्क के रखरखाव के लिए प्रदेश की योगी सरकार का भी आभार व्यक्त किया। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी,
तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि हम मान्यवर श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे, लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो ना उन्हें पीडीए याद आता है और ना मान्यवर श्री कांशीराम जी की जयंती और ना ही पुण्यतिथि उनको याद आती है सरकार में रहकर। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को फिर याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए। सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। बसपा सुप्रीमो अपनी राजनीति को धार देने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करती दिख रही हैं। दरअसल 1 दशक से भी अधिक समय से बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश की राजनीति में खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यूपी चुनाव 2012 में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी सरकार का पतन हुआ। उसके बाद से बसपा यूपी की सत्ता में फिर से स्थापित नहीं हो पाई। ऐसे में वो दलितों को फिर से एकजुट करने में जुट गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 22% है और यूपी में दलित वोट सरकार बनाने की गारंटी माना जाता है। पश्चिमी यूपी में तो कई सीटों पर दलित निर्णायक भूमिका में हैं। उत्तर प्रदेश के 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 25 से 30% दलित वोट मिला था। बीएसपी को 45 से 50% दलितों का साथ मिला, जबकि सपा के खाते में 15 से 20% दलित वोट आए थे। और मायावती को लगता है कि अगर दलितों के बटे हुए वोट को एकजुट करने में वो कामयाब हो गईं, तो फिर से उनका पुराना जनाधार वापस लौट सकता है। मुझे लगता है कि जो जातीय और धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार राजनीतिक पार्टियां करती आई हैं, वो उसको लेकर के अब सक्रिय हो रही हैं। अखिलेश यादव गुजर सम्मेलन भी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में है तो वो तमाम विकास कार्यों के माध्यम से इसका जवाब भी लगातार देती आई है और विकास पर ही फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाला चुनाव है उसको लेकर के धर्म, जाति और विकास, इन 3 मुद्दों पर एक बड़ी जंग होने वाली है। बीएसपी की रैली में मायावती ने जितनी देर तक सभा को संबोधित किया, ज्यादातर समय उनके निशाने पर अखिलेश यादव ही थे। मायावती ने अखिलेश की पीडीए पॉलिटिक्स की हवा निकाल दी और ये दिखाने की कोशिश की कि पिछड़ा दलित मुस्लिम की बात करने वाले अखिलेश यादव दलित हितैषी नहीं बल्कि दलितों के दुश्मन हैं। लेकिन एक तरफ मायावती ने जहां समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर सियासी प्रहार किया, वहीं योगी सरकार के काम की तारीफ की। मायावती ने कहा कि वर्तमान की बीजेपी सरकार समाजवादी पार्टी के जैसे नहीं है। उन्होंने सपा पर काशीराम स्थल की टिकटों का पैसा दबाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा ने ऐसा नहीं किया। बसपा प्रमुख ने इसके लिए योगी सरकार का आभार प्रकट किया। साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। वर्तमान राज्य सरकार की भी आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे मत पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कि जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा दबा कर रख लिया। बहन मायावती जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदरणीय योगी जी और योगी जी की पूरी सरकार की आज तारीफ की, इस बात के लिए कि सामाजिक न्याय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और साथ साथ जो स्मारक तैयार किए थे बहन जी ने, हम उसके लिए धन्यवाद भी देते हैं और उन स्मारकों को
स्वच्छ रखने की, उनकी मरम्मत करने की और लाइट जलती रहे उसका सदुपयोग हो, इसके प्रबंध भी किए हैं। और अच्छे अच्छे कार्यक्रम इन स्मारकों में होते हैं इस उद्देश्य से कि जो सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, जो महापुरुष हैं, स्त्रियां हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय को आगे की राह दी, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। इसके विपरीत अखिलेश यादव जी, जितने भी महापुरुषों या स्त्रियों की मूर्तियां वहाँ लगी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने एक एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई भी जिला था, कोई भी मेडिकल कॉलेज था, कोई भी संस्थान था, उसको काटने का काम किया। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए ठोस कदम उठा रही है। इस साल अंबेडकर जयंती के दौरान भी योगी सरकार के आदेश पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सभी मूर्तियों, उनसे जुड़े तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्मारकों की मरम्मत, रखरखाव और रंग रोगन किया गया। इसी तरह से दलितों के बड़े नेता काशीराम की मूर्ति और अंबेडकर पार्क पर भी योगी राज में काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे साफ है कि योगी सरकार बगैर किसी भेदभाव और राजनीतिक द्वेष के काम कर रही है, जिस वजह से मायावती भी योगी सरकार की मुरीद बन गई हैं। मायावती ने योगी सरकार की तारीफ कर सपा पर हमला बोला तो अखिलेश यादव ने भी मायावती को करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए इशारों में एक तरफ बीजेपी के साथ मायावती की सांठगांठ का आरोप लगाया तो दूसरी तरफ सीएम योगी पर भी हमला बोला। अखिलेश ने पहले शाराना अंदाज में ट्वीट करते हुए मायावती का नाम लिए बगैर ट्वीट कर लिखा, क्योंकि उनकी अंदरूनी सांठगांठ है जारी, इसीलिए वो हैं जुल्म करने वालों के आभारी। इसके बाद अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी मायावती को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और नेताजी का संघर्ष हमेशा दबे, कुचले, दलित, शोषित, वंचित के हित में रहा है, लेकिन आज हर जगह पीडीए के साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही अखिलेश यादव ने मायावती के काशीराम की प्रतिमा को लेकर लगाए गए आरोप का भी जवाब दिया। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। तो इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी मान्यवर कांशीराम जी की जयंती का आयोजन करके एक छद्म प्रेम, छद्म लगाव, लेकिन उत्तर प्रदेश के दलित जानते हैं, वो 2012 से 2017 के कार्यकाल को नहीं भूले हैं, जो उनका उत्पीड़न हुआ, दलितों की जमीनें छीनी गई, उनकी हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, और सबसे बड़ा जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, उन्होंने जो कांशीराम जी का अपमान किया, मान्यवर कांशीराम जी का अपमान तो उन्होंने इस तरह से किया कि जितने भी संस्थान बने थे मान्यवर कांशीराम जी के नाम से, सबसे कांशीराम जी का नाम हटा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के गुरु संत रविदास को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, एक भी बहुजन महापुरुषों को नहीं छोड़ा। भदोही में जो जिला बना था संत रविदास के नाम से, वहां से भी संत रविदास का नाम हटाया। यूपी में दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सपा और बसपा के बीच जंग छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस की ओर से लगातार दलितों के अपमान का मुद्दा उठाकर योगी सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है, जिसे बीजेपी की ओर से जाति और धर्म के नाम पर बांटने की साजिश बताया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जाति के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहने की नसीहत देते नजर आते हैं। और वाल्मीकि जयंती के दिन भी सीएम योगी ने कहा था कि वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 2012 में इनके ही शासनकाल में सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी गई थी। जो लोग वोट बैंक के नाम पर
जातियों का सहारा ले रहे हैं। इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। आज इनको प्रत्येक प्रेस वार्ता में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम का स्मरण लोग करते हैं, लेकिन तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदलते थे, बदल दिया था। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार में उस समय के मुख्यमंत्री ने बदल दिया नाम। हमारी सरकार ने फिर से नाम बाबा साहब के नाम पर किया है। पिछले 8.5 साल से योगी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। सीएम योगी अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हुए यूपी को विकास पथ पर तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे विपक्ष को 2027 में भी अपनी वापसी की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। ऐसे में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव की तरह ही जाति और धर्म की राजनीति कर यूपी की सत्ता फिर से हासिल करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 22% है, जिसमें करीब 12% जाटव है, 3.3% पासी, 3.15% कोरी और वाल्मीकि जाति के लोग हैं, जिसमें 1.05% धानुक, गौंड, खटीक, जबकि 1.57% बाकी दलित जातियां हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के पीडीओ को हिंदू एकजुटता से काटने के लिए बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे का नारा दिया। योगी ने पहली बार पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे नारे का इस्तेमाल किया। उसके बाद महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक इस नारे की गूंज सुनाई दी। योगी के इस बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का ही कमाल था कि उत्तर प्रदेश में पिछले साल 10 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली। इसमें कुंदरकी की वो सीट भी शामिल थी जो समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। साथ ही दलित बहुल सीट अयोध्या के मिल्कीपुर में भी बीजेपी का परचम लहरा दिया गया। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है, के साथ खड़ी है। बीजेपी संगठन को यह मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलित और पिछड़ों में नैरेटिव बिगड़ जाने की वजह से पिछड़ गई थी। खासकर आरक्षण खत्म होने का सवाल, 69,000 शिक्षकों की भर्ती का सवाल और संविधान बदलने के सवाल, इन मुद्दों ने बीजेपी का नैरेटिव खराब कर दिया। इसके बाद से प्रदेश संगठन के कान खड़े हो गए और अब वो ऐसे हर नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जुटा हुआ है। साथ ही लगातार सरकार की योजनाओं में भी दलितों का खास ध्यान रखा जा रहा है। योगी सरकार ने शिक्षा, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान जैसे क्षेत्रों में जो ठोस कदम उठाए हैं, वो दलित समाज को न केवल बराबरी का हक दिला रहे हैं, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी प्रेरक साबित हो रहे हैं। बीते 8 सालों में योगी सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में दलित सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी है और अपने इसी काम के दम पर बीजेपी दलितों को अपने पाले में करना चाहती है। हम बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में बहुजन समाज पार्टी का जो मत और विचार है उसे बिल्कुल साफ कर दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ करके। और वो उस कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेताओं पर निशाना साध रही हैं
जो पिछले 10 साल से या ये कहिए अपनी स्थापना के समय से ही इस देश के दलितों, पिछड़ों और कमजोर वंचितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे, उनके लिए कानून बनाए। इन 10 सालों में भाजपा सरकार में जो दलितों को निशाना बनाकर मारा गया, चाहे वो हाथरस की घटना हो या लखीमपुर की घटना हो, उम्भा, रायबरेली, आजमगढ़, तमाम ऐसी घटनाएं, बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी कहीं नजर नहीं आए। आज वो उन मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं जिनकी सरकार में दलितों को सबसे ज्यादा प्रदेश में निशाना बनाया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के आगामी चुनाव में बसपा फैक्टर कितना प्रभाव डालेगा, ये तो उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता जनार्दन 2027 में जब अपना फैसला लेगी तो उस समय पता लगेगा। लेकिन 2014 से लेकर के लगातार उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता सबके साथ, सबके विकास, सबके प्रयास और सबके साथ आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। मैं पूरे भरोसे और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कमल ही कमल खेलने वाला है। एक तरफ अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और मायावती तक हर कोई जाति और धन की राजनीति करने में जुटा हुआ है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाति और धन की नहीं बल्कि विकास की बात करते हैं। साथ ही सपा सरकार के दौरान बदहाल कानून व्यवस्था को भी हवा देने में वो लगातार जुटे हुए हैं ताकि 2027 में जीत की हैट्रिक लगा सकें। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।